हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 में मैथमेटिक्स में अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे सेक्शन 1.2.2 शिफ्टिंग डिजिट्स। अब देखिए, क्लास 6 का टॉपिक है, ठीक है। इसको आपने शायद यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे और अलग तरीके से पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको बताऊंगा। देखिए पूरी क्लास कैसे चलने वाली है। शिफ्टिंग डिजिट्स में सबसे पहले आपको मैं 3 डिजिट के नंबर्स में डिजिट शिफ्ट करके दिखाऊंगा, ठीक। और अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में यहां पर लिखा हुआ है ट्राई दिस विद अ 4 डिजिट नंबर। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे टोटल 24 नंबर बनेंगे। वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पे ऐसा कुछ, है ना। बट एनसीईआरटी जो पढ़ाना चाहता है वो मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर पढ़ाऊंगा। सुनिए, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। ये वाला हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, करेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर आइए आप। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक्स समझ लेते हैं इस टॉपिक के, कि बेसिक्स में ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं जिससे आप परेशान ना हो, है ना। बेसिक थिंग हेयर, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई 3 डिजिट का नंबर लिया जाएगा, ठीक है। टेक एनी 3 डिजिट नंबर, टेक एनी 3 डिजिट नंबर। कोई 3 डिजिट का नंबर लिया जाएगा जिसमें हर एक डिजिट जो है वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। इन विच every digit is non-zero. Every digit is नॉन जीरो। इसका क्या मतलब है सर? मतलब समझो, हमारे एनसीईआरटी में ऐसे वाले नंबर लिए गए और इनके बारे में मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ऐसा नंबर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 143, ठीक। अब ये 123 डिजिट का नंबर है 143, इसमें जीरो नहीं आ रहा है ना। मतलब ऐसा नंबर नहीं ले सकते हो आप 104 ये वाला नंबर, क्योंकि इसमें डिजिट को रिवर्स, डिजिट को इधर उधर ले जाएंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इसमें 3 डिजिट नंबर कभी कभी नहीं बनता है, ठीक। जैसे कि मान लो 104 मैंने लिया, ठीक। अब जीरो को अगर मैं 1 की जगह और 1 को 0 की जगह ले आऊं तो 014 बन जाएगा। तो ये तो 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक। इसलिए आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें हर एक डिजिट कैसी हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो, यहाँ 1 है, फिर 4 है, फिर 3, कहीं पर भी जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और ये वाला नंबर चलेगा, जैसे कि मान लीजिए 589 ले लिया मैंने, ये भी चलेगा, ठीक। बट ये नंबर नहीं चलेगा। मान लो 407 कोई ले रहा है या 370 ले रहा है, तो जीरो आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो कोई एक नंबर लेना है आपको। चलो मान लो 143 को ही ले लेते हैं, ठीक। 143 को ही ले लेते हैं। अब एनसीईआरटी में ना टाइल बना के रखी हुई है टाइल का मतलब जैसे आपके घर में टाइल लगी रहती है ना फर्श पे, फ्लोर पे, वैसे। तो ये 143, अब मैं अभी आपको टाइल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। नंबर क्या है? 3 डिजिट का नंबर क्या है आपका? 143 मान लीजिए मैंने लिया, ठीक। तो 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, ठीक। तो पहले एनसीईआरटी बच्चे को ये सिखाना चाहता है कि ये आपकी वंस प्लेस है, ठीक है। ये आपकी टेंस प्लेस है, फिर ये आपकी हंड्रेड्स प्लेस है। तो पता है एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि आप सबसे पहले 1 वाली टाइल को इससे चेंज कर दो। किससे? 100 वाली से। मतलब समझो कुछ ऐसा, देखना जरा। वंस वाले को कहां लेके आ जाओ? 100 वाले की जगह, और 100 वाले को वंस वाले की जगह। समझ में आई बात? अब जिसको नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से देखिए जरा। कुछ नहीं करना है, इस तरीके से देखिए कि नंबर 143 लिखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो वंस वाला डिजिट है, वंस प्लेस पे जो डिजिट है 3, इसको हम 1 की जगह लिख देंगे, और जो 100 प्लेस पे उसको हम वंस की जगह ले जाएंगे। तो भाई 3 यहां आ जाएगा, और 4 तो यहीं पर आए। 4 आपका टेंस प्लेस पे 4 फिक्स है, 4 क्या आपका फिक्स है, ठीक। और 1 यहां आ गया, ठीक। ऐसे करके आपको 2 नंबर मिले। इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग डिजिट, मतलब डिजिट को हमने शिफ्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग द डिजिट। मतलब डिजिट को हमने शिफ्ट कर दिया। वंस प्लेस से हम कहां ले आए? 100 पे,
और 100 वाले को कहाँ ले गए, वंस प्लेस पे। तो पहले नंबर 143 था, अब 341 बन गया। ठीक, तो अब हमारे पास दो नंबर आ गए, कौन कौन से, 143 एंड 341। ठीक, अब हमें यह बताना होता है कि इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। तो देख लीजिए कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है इसमें से। तो इसमें से लार्जर कौन सा है, अब चेक करो बच्चों। लार्जर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी कितने 3 डिजिट्स हैं, कंपेयर कर लोगे नंबर को, और इसमें भी 1 2 3 डिजिट्स हैं। फिर आपको चेक करना है लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे कौन सा आएगा। यहां पे देखो 3 आ रहा है और यहां पर 1 आ रहा है, तो लार्जर कौन हो जाएगा बताइए, जिसके लेफ्ट मोस्ट प्लेस में सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा नंबर का मतलब सबसे बड़ी डिजिट होगी, है ना। तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस में यहां 3 है, तो लार्जर नंबर हो गया आपका 341। इन दोनों में से आपस में कंपेयर करें, स्मॉलर क्या हो गया, स्मॉलर हो गया आपका 143। और आप लोग को तो पता ही है कि 341 बड़ा होता है, 143 छोटा होता है। फिर वो कहता है असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर आपको बताया था लास्ट क्लास में, छोटे से बड़े की तरफ। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है, अभी देखो इस टॉपिक को मैं घुमाकर ले जाऊंगा कहीं और, मतलब जो एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ाना चाहता है, जो टीचर की जिम्मेदारी बताना। ये तो बड़ी आसान चीज़ है, आपने यूट्यूब पे बहुत जगह देखा होगा। असली तो राज इस टॉपिक का भी खुलेगा, रुक जाइए, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि पहले छोटा नंबर लिख देंगे, फिर उससे बड़ा नंबर लिख देंगे। और लास्ट क्लास में बताया था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 143 असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगता है, इज लेस देन 341। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो। ठीक, फिर वो बोलता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि 341, फिर आएगा आपका 143। ठीक, चाहो तो ऐसे लिखो, और का मतलब या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 341 इज ग्रेटर देन 143। डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगता है। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद है आप ऐसे लिख दो। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए मेरी बात को, जैसा आपने इस नंबर के साथ किया है, क्या किया, टेंस वाला फिक्स है आपका, टेंस वाला फिक्स है, वंस को 100 प्लेस पे ले आए और 100 वाले को वंस प्लेस पे। तो अब आपको दो नंबर मिलते हैं, दोनों को आप कंपेयर कर लेते हो। ठीक, लेकिन एक दो एग्जांपल और करा देता हूं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रुक जाओ, चलो एनसीईआरटी का ही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि 128 मैंने ले लिया। ठीक, ठीक है, ये 3 डिजिट का नंबर है और इसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, सारे के सारे नॉन जीरो, ऑल आर नॉन जीरो। तो ये वंस प्लेस है, ये आपका हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक, और ये आपका क्या है, सॉरी 100 कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, 1/10 है ना, ये आपका 10th प्लेस है, और ये आपका क्या है, 100 प्लेस। कुछ नहीं करना है, क्या करोगे बताओ, वंस वाले को, भाई 100 वाले को फिक्स कर लो, वंस वाले को 100 पे ले आओ और 100 वाले को वंस पे। तो देखिए जरा, ये वाला 2 आपका फिक्स है, 8 आ गया 1 की जगह और 1 आ गया 8 की जगह, तो 821। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन, तो अब मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, आप लोग समझदार हो। स्मॉलर कौन है, 1 to 8, ये स्मॉलर है, छोटा नंबर है। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का, इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है तो ये छोटा, और इसके लेफ्ट मोस्ट में 8 है तो ये बड़ा। तो लार्जर कौन है इन दोनों में से, या बिगर कौन है, 821। फिर अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में करोगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने वाला हूं, प्लीज वेट करिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो पहले 128 आएगा, ये छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा 821। अब आप इसको ऐसा लिखो या आप इसको ऐसा लिखो, 128 इज लेस देन 821। ठीक, अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो आप कैसे लिखोगे, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि 821 आएगा पहले, और उसके बाद 128 आएगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 821 इज लेस देन 128, चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऐसे लिखो। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए,
ये तो हो गया, ये आपने सब जगह पढ़ा होगा। लेकिन जरा कॉपी में नोट लगाइए, 3 डिजिट का अगर नंबर है आपके पास, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, देन बार बार मैंने दोनों एग्जाम्पल में आपको केवल कितने नंबर बना के दिखाए, सुनो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुने, सुने ध्यान से। 143 लिया था एक तो ये, और जब हमने डिजिट्स को शिफ्ट किया, आफ्टर शिफ्टिंग द डिजिट, वंस वाला 100 पे आ गया, 100 वाला वंस पे आ गया, ठीक। तो आपको कितना मिल गया, 341। तो क्या केवल यही दोनों डिजिट्स, क्या केवल यही दोनों नंबर्स पॉसिबल हैं, 341 एंड 143? मतलब ध्यान से सुनिए, डिजिट्स को शिफ्ट किया है आपने, तो भाई आपने क्या किया है बताओ, आपने वंस वाले को 100 पे भेजा, 100 वाले को, बस यही तो किया ना आपने। क्या और नंबर नहीं बन सकते यहां से? अभी आपने दो ही नंबर देखे बस, 143 तो दिया ही हुआ था और 341, तो क्या केवल दो ही नंबर बनेंगे? नहीं नहीं, बस कॉपी में अब आपको नोट लगाना है, और भी नंबर बनेंगे, हम और भी डिजिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं, मैं दिखा देता हूं, देखिए जरा एग्जांपल के तौर पे, उसने हमें क्या दिया था, 143, ठीक। भाई आपने अभी इसको यहां भेजा था, इसको यहां भेजा था, हम ऐसा भी तो, सॉरी, आपने अभी क्या किया था, इसको यहां भेजा था और इसको यहां भेजा था, यानी कि वंस वाले को 100 पे और 100 वाले को वंस पे। भाई हम ऐसा भी तो कर सकते, तो आपके पास आंसर क्या आया था, 341। 4 को आपने फिक्स रखा था, 4 को आपने क्या करा था, फिक्स कर दिया था, 4 को आपने क्या करा था, फिक्स कर दिया था। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ध्यान से चेक करिए, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ये वंस प्लेस, ठीक है, ये आपकी टेंस प्लेस, ये वंस, ये टेंस, और ये आपकी 100 प्लेस। भाई हम ऐसा भी तो कर सकते थे, HUN का मतलब 100 प्लेस, ठीक है। अब सुनो, हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि टेंस वाली डिजिट को हम वंस पे भेज देते और वंस वाली को टेंस पे भेज देते, तो और भी तो नंबर मिलता ना। कैसा, 1 1 फिक्स कर दिया, इस बार 1 को क्या करा, फिक्स कर दिया, ठीक, मतलब 100 वाली प्लेस को फिक्स कर दिया, तो 4 चला गया 3 की जगह और 3 आ गया 4 की जगह, तो 3 पहले आ जाएगा 4। अब बताओ एक और नंबर नहीं मिला, बताओ। उन्हीं तीनों डिजिट से, डिजिट क्या थी आपके पास, 143, तो उन्हीं तीनों डिजिट का यूज करके 134 भी तो मिलेगा। क्या और भी नंबर मिल सकता है? हाँ, तो सर कितने नंबर मिल सकते हैं, टॉपिक ये पढ़ना है आपको। आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा, केवल 2 नंबर बना रहे होंगे सब लोग, ठीक है। आपको अब कॉपी में नोट लगाना है कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर दिया हो जिसमें हर एक डिजिट नॉन जीरो हो, तो टोटल 6 नंबर बनते हैं। कितने बनते हैं? टोटल 6 डिजिट मैं बना के दिखाऊंगा, और कॉपी में नोट लगा के इस बात को याद कर लें, क्योंकि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से निकलता है, क्लास 11 में हम पढ़ेंगे। जो टीचर्स देख रहे हो वो भी ध्यान से सुने, 3 डिजिट और 4 डिजिट का हमारे सिलेबस में, तो 3 डिजिट से बनेंगे टोटल कितने नंबर, 3 डिजिट के नंबर, मतलब 3 डिजिट का कोई नंबर है तो टोटल पॉसिबल नंबर कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। और 4 डिजिट का अगर नंबर है तो टोटल पॉसिबल नंबर कितने बनते हैं आपके, 24। वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, इसीलिए, क्योंकि ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, चलिए कॉपी में नोट लगाइए, कॉपी में नोट लगाइए। क्या, इफ वी हैव अ 3 डिजिट नंबर, अगर हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम एनसीईआरटी का ये वाला नंबर लेते हैं, एनसीईआरटी का हम ये वाला नंबर लेते हैं, रुक जाइए, क्योंकि उसने कुछ करने के लिए भी बोला है ना, वो भी करवा दूंगा साथ में, ठीक है। ये देखिए, कह रहा है थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू 182। यहां पर आइए, रुकिए, यहां से नहीं, यहां पे आइए, इधर इधर आइए जरा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब 1 से 100 पे भेज दो, 100 से 1 पे भेज दो, 10 से 100 पे भेज दो, 100 से 10 पे शिफ्ट कर दो डिजिट को, तो क्या नए नए नंबर बनते रहेंगे? हाँ बनते रहेंगे। थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू द 182। अगर उसने हमें 182 दे दिया है, तो इसमें डिजिट की शिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा? उसने बोला इट कुड बिकम एज लार्ज एज 821। कह रहा बड़े से बड़ा ये 821 बन जाएगा, एंड छोटे से छोटा ये 128 बन जाएगा। उसके बाद एक बात इन्होंने करी, अगर आप ध्यान से चेक करें यहां पे, राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब जितने भी नंबर बनेंगे उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है, इसके लिए इन्होंने यहां कहीं बोला हुआ है। मतलब सुनिए जरा ध्यान से, ठीक है। थिंक अबाउट क्या नंबर लेना था, नंबर ले लेता हूं मैं, नंबर ले लेता हूं मैं 182, ठीक। 3 डिजिट का नंबर क्या है, 182, ठीक, 182। ओके, सो
इफ वी हैव अ 3 डिजिट नंबर, लेट अस से हमने क्या लिया 182 ले लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, इन विच सुन लीजिए, एवरी डिजिट इज नॉन जीरो। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी। मैंने आपको बताया था ऐसा नंबर नहीं चलेगा जिसमें जीरो आ जाता है। इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक। क्योंकि अभी बताया था इसमें अगर डिजिट शिफ्ट करोगे, मान लो 0 को इधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो, तो भाई ये क्या बन जाएगा 180। ये तो वैलिड है, ये तो वैलिड है। लेकिन अगर आप 0 को इधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, शिफ्ट कर दो, तब समस्या हो जाएगी। 0 1 8, ये तो क्या बन जाएगा 3 डिजिट थोड़ी ना, ये तो 2 डिजिट है। ये तो क्या है 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको हमको इसको नहीं करना है, ऐसे नंबर मत सोचिए। तो इसलिए ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इन विच एवरी डिजिट इज नॉन जीरो। एवरी डिजिट इज नॉन जीरो। हर एक डिजिट क्या है आपकी नॉन जीरो है। मतलब 182 में वंस प्लेस वाला, ये जो वंस प्लेस वाला है ये भी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ये भी नॉन जीरो है। 8 भी क्या है नॉन जीरो है। नॉन का मतलब नहीं है, जीरो जीरो नहीं, 8 जीरो नहीं है ना। 1 भी क्या है नॉन जीरो है, ठीक। ये है। देन टोटल, then there are total 6 possible 3 digits number. Then there are total 6 3 digits numbers can be formed. 3 digits numbers can be formed. अब ये क्या बात है, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। इसमें डिजिट्स का इंटरचेंज करके कितने नंबर टोटल बनेंगे, और जितने बन जाएंगे फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए। तो याद रखना है टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब 6 मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सभी बच्चे कॉपी में नोट लगा लें और इस बात को याद कर लें, ठीक। आइए देखिए, अब देखो कैसे किया जाता है। इसके लिए क्या करूंगा, मैं कुछ प्लेसेस बना लेता हूँ। ये देखो, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 1 प्लेस, ठीक। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देख, रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, रुक जाओ। देखो आप ऐसे करो, सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से चेक करना। ये आपकी 1 प्लेस है, ठीक। ये आपकी क्या है 10 प्लेस, और ये आपकी क्या है 100 प्लेस, ठीक है। अब इन तीनों में से आप क्या करो, 182 में से कोई भी डिजिट ले लो। अब मान लो ये आपके पास 3 डिजिट है, सबसे बड़ी ले लिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो सबसे बड़ी डिजिट को आप कहाँ फिक्स कर लो, एक जगह कहीं भी फिक्स कर लो, 100 पे फिक्स कर लो। तो 8 को यहाँ फिक्स कर लिया हमने, 8 को फिक्स कर दो। अब देखो क्या होगा, ध्यान समझो, ध्यान समझो। 8 को फिक्स कर दिया तो 8 गया, क्या बचा 1 2। तो ध्यान से चेक करो, 2 को यहाँ रखा तो 2 भी चला गया, अब बचा क्या 1। तो एक नंबर ये बना। अब हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ध्यान से चेक करो, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, ध्यान से चेक करिएगा। 8 को फिक्स रखते हुए 8 को हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए ये 1 से, ठीक है, ये 10 से। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा इसको समझने के लिए। सुनो, हम ऐसा भी तो कर सकते थे, देखो अभी मैंने क्या किया, 8 को फिक्स करा, 2 को 10 पे और 1 को 1s पे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, 8 को फिक्स कर दो, 8 को पहले फिक्स कर दो और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यार क्या दिक्कत है। मतलब 1 को इधर ले आओ, मतलब 1 को 10s पे और 2 को 1s पे, तो डिजिट्स की शिफ्टिंग कर दो। बात समझ रहे हो, आपके पास क्या क्या था, 182 था। तो इस बार आपका मन कर रहा है 8 को फिक्स, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक नंबर, देखो 100 प्लेस पे हम एक एक डिजिट को फिक्स करेंगे। सुन लो, 100 प्लेस पे पहले मैं 8 को फिक्स करके जितने नंबर होंगे बना लूंगा। तो 8 को अगर मैंने 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया तो दो ही नंबर बनेंगे, एक बनेगा 821 और दूसरा बनेगा क्या, 8 को 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया, बचा 10 प्लेस 1 प्लेस। इस बार मैंने क्या किया, 10 पे 1 को रख दिया, 8 तो चला ही गया, फिक्स हो गया। अब 1 को मैंने यहां रख दिया और 2 को मैंने यहां रख दिया, तो 812। समझे,
8 को 100 प्लेस पे फिक्स करते हुए कितने नंबर बने? 2 नंबर बने। दिखा, एक बना 821, दूसरा बना 812। बताइए, तो 2 नंबर आ चुके। अब आप एक काम करो, अब फिर से यही काम करूंगा, 3 बार अलग अलग कलर में लूंगा। यहां पर देखिए, अब आपने इस बार कहा कि नहीं भाई, हम किसको फिक्स करेंगे? 2 को फिक्स कर देंगे। 100 प्लेस पे किसको फिक्स करेंगे? 2 को फिक्स कर देंगे। ठीक, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलिए, मतलब पहले 8 को फिक्स किया 100 प्लेस पे, अब 2 को फिक्स कर दो। तो डिजिट है आपके पास 182 है। जरा समझिए, अब 2 को फिक्स कर लूं, 2 को फिक्स कर लूं। ठीक, कहां पर? 100 प्लेस पे। ये 1 है, ठीक, ये आपकी 10 है, और ये वाली आपकी क्या है? 100 प्लेस है। ठीक, ये आपकी क्या है? 1 है, ये आपकी 10 है, और यहां आपकी 100 प्लेस। ठीक, अब सुनो, 2 को फिक्स कर लिया सर, 2 को फिक्स कर लिया कहां? 100 प्लेस पे। तो 2 को 100 प्लेस पे फिक्स कर लो, 2 इज फिक्स। अब बचा क्या क्या बताओ? बचा क्या क्या? 2 तो चला गया, अब 8 1 बचा। तो यार क्या दिक्कत है बताओ? एक बार 10 पे 8 को रख दो, तो 8 जा चुका, बचा 1, और एक बार इन दोनों को शिफ्ट कर दो, 1 इधर आ जाएगा, 8 इधर, तो 1 इधर 8 इधर। लीजिए, 2 नंबर और बन गया। क्या आपको समझ में आया? सुनिए ध्यान से, 8 को 100 पे फिक्स करते हुए 2 नंबर बने, 821 812। 2 को 100 प्लेस पे फिक्स करते हुए 2 नंबर बने। ठीक, 281 और 218। और सुनो ध्यान से, आप देखते हो मैं बड़ा नंबर रखता हूं, फिर टेंस पे बड़ा और वंस पे छोटा रखता हूं, फिर टेंस पे छोटा बड़ा। इससे क्या फायदा होता है? ये सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा ये हो जाएगा। फिर मैंने 100 प्लेस पे क्या किया? 8 से छोटा नंबर फिक्स कर दिया, यानी कि 2 फिक्स कर दिया। ठीक, फिर बड़ा नंबर उससे छोटा, फिर छोटा बड़ा। इससे क्या फायदा? ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। एक दो बार करोगे तो आ जाएगा, परेशान ना हो। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? दिखा, देखा क्या कर रहे हैं? 100 प्लेस पे 8 फिक्स किया था, 2 फिक्स करके 2 नंबर आए। अब कौन बचा? 1 बचा। तो अब आप 100 प्लेस पे किसको फिक्स करोगे? 1 को। ठीक, अब आप 100 प्लेस पे किसको फिक्स करोगे? 1 पे, 1 को। तो देखो, अभी 2 नंबर और बनेंगे, अभी 2 नंबर और बनेंगे। अभी इसको रिवीजन करा दूंगा, परेशान ना हो। 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ये 1 प्लेस, ठीक है, ये हो गई 10 प्लेस, ये हो गई आपकी 100 प्लेस। ठीक, ये हो गई 1 प्लेस। ठीक, ये हो गई आपकी 10 प्लेस। ठीक, और ये हो गई आपकी 100 प्लेस। सही है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब क्या किया मैंने? नंबर मेरे पास क्या क्या है? 182 है, तो इस बार मैंने 100 प्लेस पे 1 को फिक्स करना है। पहली बार 100 प्लेस पे 8 को फिक्स किया था, दूसरी बार 2 को फिक्स कर दिया, तीसरी बार 1 को कर दो। 1 को कर दिए, तो 1 को कर दिए, 1 जा चुका। अब पहले बड़ा नंबर लिखो, फिर छोटा नंबर लिखो। बड़े के लिए 10 पे बड़ा, तो यहाँ अब 8 आ जाएगा, 8 और 2 बचा, तो 8 2। और नेक्स्ट में इन दोनों को क्या करो? इंटरचेंज कर दो या शिफ्ट कर दो। 1s को 10s पे भेज दो यार, 10s को 1s पे भेज दो। लो बताओ, लो बताओ, कितने नंबर आ गए टोटल? बताओ कितने नंबर आ गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। 821 812, 281 218, 182 एंड 128। देखा? सुन लीजिए सभी टीचर्स और सभी बच्चे जो भी देख रहे हो, इसके अलावा कोई पॉसिबल नंबर बन ही नहीं सकता। आप ट्राई कर लो भाई। करवाऊं ट्राई? सुनो, करवा देता हूं मैं ट्राई। देखो जरा, 1 to 8 को रेंडमली कैसे भी सेट करो। आपने कहा सर 8 2 1, तो देख लो कवर हो गया होगा कहीं ना कहीं। वो देखो कवर हो गया। आपने कहा सर नहीं 2 1 8, देख लो कवर हो गया होगा कहीं ये। फिर आपने कहा नहीं सर 8 को बीच में रखो, 1 को यहाँ 2 को यहाँ, कवर हो गया होगा, देख लो। ठीक, तो 2 8 1। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है एज अ टीचर कि मैं आपको बताऊं कि 3 डिजिट का कोई नंबर है तो उससे टोटल पॉसिबल नंबर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, हमेशा याद रखिए। 6 बनेंगे, हमेशा याद रखिए। और सुनो, ऐसा करके जैसा मैंने करा हुआ है, ऐसा करने से नंबर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा, परेशान ना होइए। 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, आप परेशान मत होइए। तो देखिए जरा इधर, अब नंबर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है यहाँ, या डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग को पता है, बड़े से छोटे की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग को पता है, बड़े से छोटे छोटे की तरफ। तो यार ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। इसी स्टाइल से करना है आपको। ये देखिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे?
पहला नंबर ये रहा आपका, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ, तो 821 सबसे बड़ा, ठीक। उसके बाद उससे छोटा 812, ठीक। फिर उससे छोटा 281, ठीक। फिर उससे छोटा आप देख भी सकते हो 281 से छोटा 218 होता है, ठीक। फिर उससे छोटा 182 होता है, देख लो। फिर उससे छोटा 128 होता है, चेक कर लो, ठीक। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ऑर्डर कौन सा हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोलता तो हम असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते थे। ये ऑर्डर हुआ कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और लगा के। डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगता है, बताया है, तो 821 इज लेस देन 812 इज लेस देन 281। अभी रिवाइज भी करा दूंगा, 2-3 एग्जांपल दे दूंगा, परेशान मत होइए। 218 इज लेस देन 182 इज लेस देन 128, ठीक। तो इस टॉपिक में क्या मैंने डिजिट शिफ्ट करी, यस शिफ्ट करी है। ये देखो 8 को 1 के साथ, 1 को 8 के साथ, यहाँ पे 2 को 8 के साथ, 8 को 1 के साथ। और यूनिट आपको 100 प्लेस पे एक एक डिजिट फिक्स करनी। एक बार 8 को फिक्स करके 2 नंबर बनाओ, और नंबर बनाते टाइम पहले जब 8 को फिक्स कर दो तो यहाँ बड़ा रखो, छोटा, फिर यहाँ छोटा, फिर बड़ा। ऐसे करके क्या फायदा होता है, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है आराम से, ठीक है। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में बोलता, असेंडिंग ऑर्डर में अगर बोलता है इसी को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना सिखा दिया है, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लो, पलट दो इसको, तो क्या हो जाएगा 128, 182, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। 218, फिर 281, ठीक। फिर 812 और फिर 821। अगर आप चाहो तो इसी आंसर को लेस देन लगा के लिख सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन लगा के लिखते हैं। 128 इज लेस देन 1, इसको पढ़ते हैं लेस देन 182 इज लेस देन 218 इज लेस देन 281 इज लेस देन 812 इज लेस देन 821, ठीक। तो ये आ गया बस। अब एनसीईआरटी ने आपको इस एग्जांपल में पूछा था स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया यहाँ पर, स्मॉलेस्ट नंबर चेक कर लीजिए, स्मॉलेस्ट कौन है भाई 122, सॉरी 128। और लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा बना आपका 821, चेक कर लीजिए, ठीक। बस ऐसे करके करते हैं। तो कितने टोटल नंबर बने, 1 2 3 4 5 6, बस यही बात लिखवाई कि वी हैव अ 3 डिजिट नंबर इन विच एवरी डिजिट इज नॉन जीरो, देन देर आर टोटल 6 डिजिट, देर आर टोटल 6 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को रिवाइज करा देता हूँ, रिवीजन 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 में उसने मुझे 128 दिया था या 182, कुछ भी दिया था, क्या दिया था चेक कर लो, 182 दिया था, ठीक। 182 दिया था, तो मैं साइड में जाके लिख लूंगा, मेरे पास 1 8 और 2, 1 2 3 डिजिट है, नॉन जीरो है, कुछ नहीं करना है आपको। ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 1 प्लेस, ठीक है। आप क्या करोगे, 8 को पहले यहाँ फिक्स कर लो, 8 को पहले फिक्स कर लिया। अब 8 आपका चला गया, बचा 2 और 1, ठीक। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि 2 को पहले लिखो, मतलब बड़े नंबर को पहले, फिर छोटे नंबर को, लो हो गया। फिर इसी के आगे क्या कर लोगे, 8 को फिक्स रखते हुए इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, ठीक। 1 2 मतलब 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। डिजिट्स को शिफ्ट कर देंगे, ये कर दिया। अब आप क्या करोगे, डिजिट्स आपके पास 1 8 2 है। अब आप 100 प्लेस पे 2 को फिक्स कर लो, 2 को फिक्स करोगे, पिछली बार हमने 8 को फिक्स किया था। अब 2 को फिक्स करो, फिक्स करने का स्टाइल देख लो, पहले सबसे बड़े वाले को फिक्स करेंगे, फिर उससे छोटे वाले को फिक्स करेंगे, फिर सबसे छोटे वाले को फिक्स करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 यहां फिक्स हो गया, तो 2 तो फिक्स हो गया। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, तो 8 को यहां करेंगे और 1 को यहां करेंगे, ठीक। ये फिक्स हो गया है। अब 2 फिक्स हो गया और इन दोनों को इंटरचेंज, यानी कि 1 इधर और 8 इधर, ठीक। फिर क्या करेंगे, नंबर दिया उसने 1, डिजिट्स हैं 1 8 2। अब 8 को फिक्स कर दिया, फिर 2 को, अब की बारी किसकी है, 1 की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स करेंगे। अब सबसे छोटे इसको फिक्स कर देंगे, ठीक। तो
1 को यहाँ फिक्स कर दिया, 1 को यहाँ फिक्स कर दिया, यानी कि 1 फिक्स हो गया। अब पहले बताओ यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखें, पहले क्या लिखें बताओ, पहले बड़ा फिर छोटा। तो 1 तो जा चुका, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक। यही आदत आप अपनी बना लीजिए। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 2 को 8 की जगह, 8 को 2 की जगह, चेक कर लो। तो ये सब नंबर आपके क्या आ जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 821, 812, 281, 218, 182 एंड 128। इससे आप पहचान जाओगे ये लार्जेस्ट हो जाता है और ये स्मॉलेस्ट हो जाता है, और ऐसे करके चल रहे हो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है, ठीक। अब आइए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में चलिए, यहाँ पर आइए। एनसीईआरटी ने कहा ट्राई दिस विथ 391, है ना। 391 के साथ भी ट्राई करिए, आइए ट्राई करते हैं। 391 के साथ भी ट्राई करिए। सो नंबर गिवन क्या है, नंबर 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 391 के साथ आइए ट्राई करते हैं। बहुत आसान है यार। 3, 9 और 1 मेरे पास 3 डिजिट है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक कलर से मैं आपको दिखाता हूँ करके। 100 टेंस वंस, 100 टेंस वंस। हाँ, सबसे पहले किसको फिक्स करोगे बताओ, 100 प्लेस पे सबसे बड़े वाले को फिक्स कर लो, 9 को फिक्स करो। तो 9 को फिक्स करो, ठीक। तो 9 को फिक्स कर लो और 9 को फिक्स कर लो, ठीक। अब सुनो, बचा 3 और 1। तो पहले वाले नंबर में क्या करेंगे, 3 लिखें कि 1 लिखें बताओ। यहाँ पर देखो, ये 1s प्लेस, ठीक, ये 10s प्लेस, और ये क्या है आपका 100s प्लेस, करेक्ट। ये 9 हमने क्या करा, फिक्स कर लिया, ठीक। ये 9 हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक। ये 1s प्लेस, और ये 10s प्लेस, और ये 100 प्लेस। हाँ बताइए क्या करें, क्या करें। 9 तो जा चुका, 3 और 1 में से जो बड़ा है उसको पहले लिखा करो पहले वाले में, ठीक। तो 3 को पहले और 1 को बाद में। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, तो 1 3। लो भाई क्या दिक्कत है, फिर से लीजिए 391। अब 9 को फिक्स कर चुके थे, अब 3 को फिक्स करेंगे। तो 3 को फिक्स कर लो 100 प्लेस पे, 3 को फिक्स कर लो 100 प्लेस पे। तो 3 को यहाँ फिक्स कर लो, लेफ्ट मोस्ट में फिक्स कर लिया करो। तो 3 तो जा चुका, बचा 9 1। अब पहले वाले में क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 10s पे और यहाँ 1। अब 1 को 9 की जगह, 9 को 1 की जगह, ये लीजिए, इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक। एंड तीसरे वाले में हम किसको फिक्स करेंगे, अब 100 प्लेस पे हम किसको फिक्स करेंगे, 3 को भी फिक्स कर लिया। अब हम 1 को फिक्स करेंगे इस बार, सबसे छोटे वाले को। 9 को फिक्स किया, 3 को, अब 1 को फिक्स करेंगे, ठीक। कहाँ, 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस पे 1 को फिक्स किया, 100 प्लेस पे 1 को फिक्स किया। अब 1 जा चुका, बचा क्या, 9 और 3। तो पहले 9 लिखो फिर 3 लिखो, तो पहले 9 लिखो फिर 3 लिखो। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, 1 को फिक्स कर दिया, 3 9 की जगह और 9 3 की जगह, तो 3 9। अब ऐसे करके आपको टोटल कितने नंबर दिखाई पड़ेंगे, टोटल 6 नंबर आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक। देख सकते हो आप, टोटल 6 नंबर है। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। 931, ठीक, कॉमा इससे छोटा 913, फिर इससे छोटा 391, ऐसे चलते जाना है आपको, ठीक। और इससे छोटा 319, और इससे छोटा 193, और सबसे छोटा 139, ठीक। तो ये हो गया। अब इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगता है। कई बार आपको बताया है, 391 इज लेस देन 319 इज लेस देन 193 इज लेस देन 139, ठीक। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हो, इसी का रिवर्स कर देंगे, ठीक। मतलब यहाँ कर देता हूँ मैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है ना।
यस, तो किस तरीके से करोगे, कर लीजिए। 139 आएगा पहले, फिर आएगा, बस ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, 193 आएगा, फिर 319 आ जाएगा, फिर 391 आ जाएगा, फिर 913 आ जाएगा, फिर 931 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 139 इज लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन, 193 इज लेस देन 319 इज लेस देन 391 इज लेस देन 913 इज लेस देन 931। ठीक, तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट कौन है और ग्रेटेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा इसमें से 139 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, एंड लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 931। बस खत्म, ये टॉपिक हमें पढ़ना था। और आपने यूट्यूब से पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, आपने ओनली 2 नंबर्स बनाने सीखे हैं ना, 2 या 3 बनाने सीखे होंगे, टोटल आपके 6 नंबर बनते हैं 3 डिजिट की हेल्प से। इसी तरीके से 4 डिजिट की हेल्प से 24 नंबर बनेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक, नाउ इसके बाद अब देखिए ज़रा, और कुछ दिया है एनसीईआरटी में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यस, ठीक है, यस, क्या क्या कर लिया हमने, ये कर लिया, 391 के साथ भी आपको करके दिखा दिया, 128 के हमने टोटल 8 आपको 6 नंबर्स बना के दिखा दिए। इसके बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बीच में आप देख लोगे, तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कुछ खास नहीं। नाउ थिंक अबाउट दिस, टेक एनी 3 डिजिट नंबर एंड एक्सचेंज द डिजिट एट, अब जो बोला है बस वही हम करेंगे। एनी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी 3 डिजिट नंबर, तो एनी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर आप ले लीजिए, और जिसमें हर एक डिजिट नॉन जीरो हो, है ना। तो ले लिया मैंने क्या, लेट अस से 753। ठीक, 753 मान लो ले लिया। ठीक, अब इसमें अगर आप देखोगे तो 1 2 3, ठीक, तो अगर आप देखोगे तो ये 7 5 और 3, यानी कि आपका जो 3 है वो 1s प्लेस पे, ठीक, 5 आपका 10s प्लेस पे, और 7 आपका कहाँ है, 100s प्लेस पे। ठीक, अब उसने क्या बोला है, अब उसने देखो इससे भी टोटल 6 नंबर बनेंगे, अगर आप चाहो तो मैं फटाफट आपको बना के दिखा दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन उसने जो बोला है बस हम वही करेंगे। क्या कह रहा है उसने, पढ़िए, कोई 3 डिजिट का नंबर सोचो, हमने सोच लिया 753। अब कह रहा है कि एक्सचेंज द डिजिट एट 100 प्लेस विद द 1s प्लेस, मतलब ये 100 प्लेस है, ये 1s है, तो 100 वाले को 1s के साथ हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, मतलब 1s वाले को 100 पे और 100 वाले को 1s पे ले जाएंगे, मतलब 5 फिक्स रहेगा, 10s वाला फिक्स रखना है। ठीक, तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 5 को हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स है आपका। ठीक, ये 1s प्लेस, ये 10s और ये 100s। ठीक, ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, 3 यहाँ आ जाएगा 7 की जगह, और 7 आ जाएगा 3 की जगह, तो ये देखिए नया नंबर बन गया, दिस इज द न्यू नंबर। ठीक है, तो टेकन नंबर क्या था, लिया गया नंबर, टेकन नंबर, चूजन नंबर जो हमने चूज किया था वो क्या था आपका 753, और न्यू नंबर क्या बन गया, न्यू नंबर बन गया जो उन्होंने बोला, बस मैंने वो किया है 357। ठीक, 357। ठीक, कह रहा है इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन, फॉर्मर मतलब पहले वाले से, मतलब जो न्यू नंबर बना है, ये जो न्यू नंबर बना है क्या ये पहले वाले से क्या है, ग्रेटर है, नहीं, चेक कर लो, क्योंकि पहले वाला ये था और जो बना है वो ये है, तो इन दोनों में से मतलब क्या न्यू नंबर इससे ग्रेटर है, नहीं, क्योंकि आप चेक करो ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का है। ठीक, इसके लेफ्ट मोस्ट में 7 है और इसके लेफ्ट मोस्ट में 3 है, तो ये तो स्मॉलर हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर इज द न्यू नंबर ग्रेटर देन द फॉर्मर वन, फॉर्मर मतलब पहले वाले से, फॉर्मर मतलब पहले वाले नंबर से, पहले जो आपने चूज किया था पहले वाले से बड़ा है, तो आंसर है हमारा, जो आंसर आएगा हम तो वही बताएंगे ना, नहीं, नो, क्योंकि न्यू नंबर छोटा है पहले वाले से, तो नो
न्यू नंबर इज लेसर देन द फॉर्मर वन। ओके, जो नया नंबर है वो फॉर्मर पहले वाले से क्या है, लेसर है। ठीक, फिर बी पार्ट, इज द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन। यस, जो न्यू नंबर है वो फॉर्मर वन, ये फॉर्मर वन वाला नंबर है पहले वाला, तो न्यू नंबर पहले वाले से लेसर है। यस, छोटा ही तो है, लेसर का मतलब छोटा, तो यस। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ये यस लिखा हुआ है। ठीक है, यस, द न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द फॉर्मर वन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। उसके बाद राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, राइट द नंबर फॉर्म्ड इन बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये कुछ बात नहीं है ऐसी खास, बस आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए, दो ही तो नंबर बने, असेंडिंग ऑर्डर अगर आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि 357 कॉमा 353, असेंडिंग ऑर्डर है छोटे से बड़े की तरफ। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 357 इज लेस देन 753, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, तो 753 कॉमा 357। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से, 753 इज ग्रेटर देन 357। ठीक, 357 करेक्ट, ये हो गया। ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक, अब सुनिए जरा जल्दी से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इससे 6 नंबर टोटल बना के दिखा दिए, इन्होंने बस जो बोला था वो मैंने कर दिया, क्या कि वंस को 100 पे ले जाओ, 100 को वंस पे ले जाओ, तो वही मैंने कर दिया, तो दो ही नंबर दिखाई पड़े, एक दिया हुआ है और एक नया बन गया। लेकिन अगर आप ये बोले मेरे से कि सर टोटल 6 बना के दिखाओ, तो आइए मैं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूं। नंबर क्या था, 753, तो डिजिट्स हो गए आपके क्या, 7, 5 और 3, तो टोटल 6 नंबर बनेंगे, वो मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। वंस टेंस 100 और वंस टेंस 100, तो पहले 7 को फिक्स करो, पहले 7 को फिक्स करो, तो 7 जा चुका, 7 फिक्स हो गया 100 प्लेस पे। ठीक, नाउ अब 5 और 3 में से जो बड़ा है पहले लिखेंगे और फिर 3 इधर, और 7 को यहां फिक्स करते हुए इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो 3, 5 हो जाएगा। ठीक, अब 7, 5 और 3 में 7 को तो फिक्स कर चुके हैं, अब 5 का नंबर है, 5 को फिक्स करो कहां पर, 100 प्लेस पे, तो 5 हो गया 100 प्लेस पे फिक्स। बचा क्या क्या आपके पास, 5 तो जा चुका, 7 और 3, तो जो बड़ा है पहले उसको लिखो 7, तो 7, 3, अब 5 को फिक्स रखते हुए 7 को 3 की जगह और 3 को 7 की जगह, तो 3, 7। ठीक, अब तीसरी बार हम क्या करेंगे, पहली बार 7 को फिक्स कर लिया था, दूसरी बार 5 को फिक्स कर लिया था, तीसरी बार हम 3 को फिक्स कर लेंगे 100 प्लेस पे। ठीक, तो 3 को फिक्स कर लिया 100 प्लेस पे, ये जा चुका, ये जा चुका, अब बचा क्या, 7 और 5। ठीक, तो पहले बड़ा नंबर लिखो फिर छोटा लिखो, 7, 5, अब 5 को 7 की जगह, 7 को 5 की जगह, तो 5 और 7, इस तरीके से टोटल 6 नंबर बन गए, और आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, 753 पहला नंबर, इससे छोटा 735, और इससे छोटा 573, और इससे छोटा 537, और इससे छोटा 375, और इससे छोटा 357। ठीक, ये हो गया आपका लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। करेक्ट, तो ये हो गया। नाउ और कुछ बोलता है एनसीईआरटी में, और अगर आपको क्या बोलता असेंडिंग ऑर्डर, तब हम ऑर्डर रिवर्स कर देते। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ जो बोला है कि थर्ड टाइल के साथ एक्सचेंज करो, तो बस वही बोल रहा है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, ये फर्स्ट टाइल है, सेकंड टाइल, थर्ड टाइल, तो थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, 5 यहाँ आ जाएगा और 7 उधर चला जाएगा। ठीक, अब आप ट्राई करिएगा 7, 9, 5 से टोटल 6 नंबर बनाइएगा खुद से,
ठीक है, 795। टोटल 6 नंबर्स बनाइएगा और 6 नंबर बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। ठीक ठीक है, मैं जल्दी से आपको बना के दे देता हूँ, आप आंसर अपना मैच कर लेना। 795 से टोटल 6 नंबर्स बनाइए। तो देखो 795, अब आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 1 2 3 7 9 और 5, 3 डिजिट्स हैं। सबसे बड़े वाले को फिक्स कर लो आप 100 प्लेस पे। ठीक, तो 9 यहाँ फिक्स कर दिया, 9 यहाँ फिक्स कर दिया, 9 जा चुका, बचा 7 5। तो 7 को फिर 5 को, पहले बड़ा फिर छोटा, अब 5 को 7 की जगह, 7 को 5 की जगह, तो 57 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बार 1 2 3 1 2 3। ठीक, तो क्या करेंगे, 7 9 5 था, 9 को फिक्स कर चुके हो, अब 7 को फिक्स करो, 9 फिर उससे छोटा 7 को फिक्स, फिर उससे छोटा लास्ट में 5 को फिक्स। ठीक है, 7 को फिक्स, 7 को फिक्स, अब 5 और 9 को कैसे लिखोगे, 7 जा चुका, तो पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, अब इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, यानी कि 5 और 9। फिर तीसरी बार हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम 7 9 और 5 में 9 फिक्स हो चुका, 7 फिक्स हो चुका 100 प्लेस पे, अब 5 को फिक्स करेंगे 100 प्लेस पे, तो 5 फिक्स हो गया 100 प्लेस पे, बचा क्या क्या, 9 और 7। ठीक, तो 9 7, पहले बड़ा फिर छोटा, अब 7 को 9 की जगह, 9 को 7 की जगह, यानी कि 7 9। तो टोटल 6 नंबर बन गए जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 975 957 795 759 597 और 579। करेक्ट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ तो नहीं बोलता है एनसीईआरटी, देख लेते हैं इस टॉपिक में। अब वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, इसलिए ये जो बात करी है, ट्राई दिस विद द 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 3 डिजिट के साथ जैसे टोटल 6 नंबर बनाए हैं, वैसे ही 4 डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स के अगर हम 4 डिजिट के नंबर लेंगे तो टोटल 24 नंबर्स बनते हैं। इस बात को कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा और उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाऊंगा और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। कोई टॉपिक तो नहीं बचा है नहीं, सब कुछ बता दिया। ठीक है ना, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऑल द बेस्ट।